कहानी की शुरुआत में हमें जॉन और उसकी पत्नी सारा को दिखाया जाता है। दोनों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही होती है और इस वक्त सारा प्रेग्नेंट होती है। दोनों अपने आने वाले बच्चे को लेकर काफी खुश होते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपने घर में भी बच्चे के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रखी होती हैं। लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक बदल जाता है। सारा घर पर पियानो बजा रही होती है कि तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है। उसकी हालत खराब होने लगती है और वह तुरंत जॉन को फोन करती है। सारा जॉन को लगातार कॉल करती रहती है, लेकिन उस वक्त जॉन ऑफिस में होता है और उसका फोन उसके पास नहीं होता। कुछ देर बाद जब जॉन अपना फोन देखता है तो उसे सारा की कई सारी मिस्ड कॉल दिखाई देती हैं। जॉन को तुरंत समझ में आता है कि मामला गंभीर है। वह सारा को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि सारा हॉस्पिटल में है। जॉन बिना समय गंवाए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे ऐसी खबर मिलती है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। सारा का मिसकैरेज हो चुका था। दोनों के लिए यह पल बेहद दुखद होता है। उन्होंने अपने आने वाले बच्चे के साथ अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन अब वह बच्चा उनके साथ नहीं था। इस घटना के बाद सारा पूरी तरह टूट जाती है। उसका अपने पुराने घर में रहने का मन ही नहीं करता, क्योंकि घर की हर चीज उसे अपने बच्चे की याद दिलाती रहती है। धीरे धीरे वह खुद को बाकी दुनिया से दूर करने लगती है। जॉन अपनी पत्नी की हालत देख रहा होता है और उसे समझ में आता है कि अगर वह इसी तरह उसी घर में रहती रही तो शायद इस दुख से बाहर निकलना उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जॉन एक फैसला करता है। वह सारा से कहता है कि शायद उन्हें घर बदल लेना चाहिए। शुरुआत में सारा इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन बाद में वह भी जॉन की बात मान जाती है। अब दोनों एक नए घर की तलाश शुरू कर देते हैं। वे अलग अलग जगहों पर कई घर देखते हैं। कभी उन्हें घर पसंद नहीं आता तो कभी जगह पसंद नहीं आती। ऐसा करते करते काफी समय निकल जाता है, लेकिन उन्हें ऐसा घर नहीं मिलता जिसमें वे अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। आखिरकार उनकी रियल एस्टेट एजेंट उन्हें एक ऐसे घर के बारे में बताती है जिसके बारे में वह खुद भी ज्यादा कुछ नहीं जानती होती। वह कहती है कि उसका एक दोस्त है जिसके पास एक बहुत बड़ा घर है और वह उसे बेचने की सोच रहा है। जॉन और सारा उस घर को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों उस जगह पहुंचते हैं। घर शहर से काफी दूर और सुनसान इलाके में बना हुआ होता है। जैसे जैसे दोनों उस घर के करीब पहुंचते हैं, उन्हें जगह थोड़ी अजीब लगने लगती है, लेकिन जैसे ही वे घर के अंदर जाते हैं, उनकी सारी चिंता एक तरफ रह जाती है, क्योंकि बाहर से जितना यह घर सुनसान दिखाई दे रहा था, अंदर से यह उतना ही शानदार होता है। घर बहुत बड़ा होता है और उसकी हर चीज काफी अच्छी तरह से रखी हुई होती है। वहीं उनकी मुलाकात घर के मालिक एमेड से होती है। एमेड दोनों का स्वागत करता है और उन्हें पूरा घर दिखाना शुरू करता है। वह बताता है कि उसने इस घर को बनाने और इसे दोबारा तैयार करने में कई साल लगा दिए हैं। घर की दीवारों, कमरों और बाकी चीजों को देखकर साफ पता चलता है कि उसने इस जगह पर काफी मेहनत की है। लेकिन जब जॉन और सारा उससे पूछते हैं कि उसने इतना शानदार घर छोड़ने का फैसला क्यों किया, तो एमेड की बातों से पता चलता है कि इस घर से जुड़ी उसकी जिंदगी भी बहुत आसान नहीं रही। वह बताता है कि उसे इस घर से असली खुशी तब मिली थी जब उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी। अब उसकी पत्नी उसके साथ नहीं होती। वह इस बारे में ज्यादा कुछ बताने से बचता है। जॉन और सारा भी इस मामले में ज्यादा सवाल नहीं करते। कुछ देर बाद एमेड उनसे पूछता है कि वे अपना घर क्यों बदलना चाहते हैं। सारा उसे बताती है कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद वे पुरानी यादों से दूर जाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एमेड उनकी बात समझ जाता है। वह उन्हें बताता है कि अगर वे चाहें तो आज रात इसी घर में रुक सकते हैं। जॉन और सारा के लिए यह अच्छा मौका होता है। दोनों घर को पहले ही पसंद कर चुके होते हैं, इसलिए वे वहां रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एमेड उन्हें एक बात साफ साफ बता देता है। वह कहता है कि घर में एक बेसमेंट का दरवाजा है और उस दरवाजे को उन्हें बिल्कुल नहीं खोलना है। जॉन इस बात को सुनकर थोड़ा हैरान होता है। इतना बड़ा घर है और सिर्फ एक दरवाजा ऐसा है जिसे खोलने की मनाही है। लेकिन एमेड इस बात को ज्यादा समझाता नहीं। वह बस यही कहता है कि उस दरवाजे से दूर रहना। जॉन और सारा उस रात इसी घर में रुक जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहता है, लेकिन अगले दिन सुबह जब दोनों उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एमेड घर पर नहीं है। वह जाते समय उनके लिए एक लेटर छोड़कर गया होता है। जॉन लेटर पढ़ता है और इसे पढ़ते ही दोनों हैरान रह जाते हैं। एमेड ने लिखा होता है कि वह यह घर उन्हें देने के लिए तैयार है, यानी जॉन और सारा को इतना बड़ा घर खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वे यहीं रह सकते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ वही एक शर्त होती है, बेसमेंट का दरवाजा नहीं खोलना है। जॉन को यह सब बिल्कुल सामान्य नहीं लगता। आखिर कोई इंसान किसी ऐसे कपल को जिसे वह ठीक से जानता तक नहीं, इतना बड़ा घर मुफ्त में क्यों देगा? और अगर बेसमेंट में कुछ भी गलत नहीं है तो फिर उसे खोलने से इतनी सख्ती से क्यों रोका जा रहा है? जॉन के दिमाग में सवाल आने लगते हैं, लेकिन सारा उसे समझाती है कि उन्हें इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उन्हें ऐसा घर मिल गया है जहाँ वे अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जॉन आखिरकार उसकी बात मान जाता है और अब दोनों इस घर में रहने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन उन्हें अभी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस घर को वे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत समझ रहे हैं, उसी घर के नीचे एक ऐसा राज छिपा हुआ है जो धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी को उलटने वाला है। जॉन और सारा अब इस घर में रहने का फैसला कर चुके थे। घर उन्हें पसंद भी था और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें इसके लिए कोई बड़ी रकम
खर्च नहीं करनी पड़ रही थी। लेकिन जॉन के दिमाग में उस तहखाने के दरवाजे को लेकर सवाल लगातार बढ़ते जा रहे थे। एमेट ने साफ साफ कहा था कि उस दरवाजे को कभी नहीं खोलना है, लेकिन जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए एमेट ने इतनी सख्त पाबंदी लगाई है। कुछ समय बाद दोनों ने घर में एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखने का फैसला किया। पार्टी में उनके कई दोस्त पहुंचे और माहौल काफी अच्छा था। लेकिन तभी जॉन की नजर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड लिसा पर पड़ती है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जॉन ने लिसा को पार्टी में बुलाया ही नहीं था। जॉन उसे अलग ले जाकर समझाता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और वह सारा के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। उनका पुराना रिश्ता अब खत्म हो चुका है। लेकिन लिसा इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं थी। इसी बीच घर के बाहर एक आदमी गैसोलीन की बोतल लेकर पहुंच जाता है। उसके हाव भाव देखकर जॉन समझ नहीं पाता कि आखिर वह चाहता क्या है। वह आदमी जॉन से कहता है कि अगर बहुत देर हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जॉन उससे इस घर के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी वहां से चला जाता है। अब जॉन के दिमाग में एक और सवाल खड़ा हो जाता है, आखिर इस घर के साथ ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी बर्बाद होती चली गई। अगले दिन जॉन ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वहाँ उसे एक और बड़ा झटका लगता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिसा ने उस पर गंभीर आरोप लगाया होता है। कंपनी मामले की जांच होने तक जॉन को ऑफिस से दूर रहने के लिए कहती है। जॉन ये बात सारा को नहीं बताता। वह घर से बाहर निकलने का बहाना बनाकर अपनी नौकरी से जुड़ी परेशानी छिपाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जब वह घर पर अकेला होता है तो उसका ध्यान फिर उसी तहखाने के दरवाजे पर चला जाता है। जॉन एक बार फिर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। वह काफी कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अब उसके अंदर उस दरवाजे के पीछे छिपे राज को जानने की इच्छा और ज्यादा बढ़ चुकी थी। जॉन सोचता है कि अगर दरवाजा नहीं खुल रहा तो शायद घर के नक्शे से उसे पता चल सकता है कि तहखाने के अंदर आखिर क्या है। इसीलिए वह इस घर का पुराना नक्शा हासिल करने की कोशिश करता है। नक्शा देखने के बाद जॉन को पता चलता है कि इस घर का इतिहास उतना सीधा नहीं है जितना उसे बताया गया था। उसे यह भी जानकारी मिलती है कि इस घर से जुड़े पुराने मालिकों में पॉल नाम का एक आदमी भी था। और जॉन के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यही वही आदमी था जो पार्टी वाली रात घर के बाहर आया था। अब जॉन को लगने लगता है कि पॉल शायद इस घर के रहस्य के बारे में कुछ जानता है, लेकिन कहानी अभी और उलझने वाली थी। जॉन को नक्शे से यह भी पता चलता है कि घर के अंदर से तहखाने तक पहुंचने का एक दूसरा रास्ता मौजूद है। एक दिन जब सारा घर पर नहीं होती, जॉन उस रास्ते को ढूंढना शुरू कर देता है। काफी कोशिश के बाद उसे वह रास्ता मिल जाता है। वह धीरे धीरे नीचे पहुंचता है और उसके सामने एक और गेट आ जाता है। जॉन उसे खोलकर आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी उसे बाहर से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। उसे समझ आ जाता है कि सारा घर वापस आ चुकी है। जॉन तुरंत वहां से निकल आता है ताकि सारा को उसके बारे में कुछ पता न चले। लेकिन अब जॉन के लिए सिर्फ तहखाने का रहस्य ही परेशानी नहीं था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिसा भी लगातार उसके ऊपर दबाव बना रही थी। जॉन उससे मिलने जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। लिसा साफ कहती है कि जॉन ने उससे कई वादे किए थे और अब उसकी जिंदगी में जो कुछ भी है उसमें उसका भी हक है। वह जॉन को धमकी देती है कि अगर उसने उसे दोबारा अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी तो वह सारा को उनके पुराने रिश्ते की पूरी सच्चाई बता देगी। जॉन गुस्से में उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। लेकिन जॉन को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले समय में यही मामला उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। अब जॉन के सामने एक साथ कई सारी परेशानियां थीं। एक तरफ उसकी नौकरी चली गई थी और दूसरी तरफ लिसा लगातार उसे धमकी दे रही थी। लेकिन जॉन सबसे ज्यादा उस तहखाने के दरवाजे को लेकर परेशान था। उसे यकीन होने लगा था कि इस घर के अंदर कोई ऐसा राज छिपा हुआ है जिसके बारे में एमेट किसी को नहीं बताना चाहता। जॉन रोज घर से बाहर जाने का बहाना बनाता था ताकि सारा को उसकी नौकरी वाली परेशानी के बारे में पता न चले। वहीं दूसरी तरफ वह किसी न किसी तरह तहखाने तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था। इसी बीच एक दिन सारा की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। उसे शक होता है कि शायद वह दोबारा प्रेग्नेंट है। सारा टेस्ट करती है और उसका शक सच साबित हो जाता है। वह दोबारा मां बनने वाली थी। यह खबर जानकर सारा बहुत खुश होती है और तुरंत जॉन को बताना चाहती है। लेकिन इसी दौरान उसका फोन नीचे गिर जाता है। जब वह फोन उठाने के लिए झुकती है तो उसकी नजर उस घर के नक्शे पर पड़ती है जिसे जॉन लेकर आया था। सारा उस नक्शे को ध्यान से देखने लगती है। उसे समझ में आ जाता है कि जॉन सिर्फ घर का नक्शा देखने के लिए नहीं लाया था, वह तहखाने तक पहुंचने का दूसरा रास्ता भी ढूंढ रहा था। अब सारा खुद उस रास्ते को देखने का फैसला करती है। वह नीचे जाती है और उस रास्ते से तहखाने तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन उसी समय घर के बाहर लिसा पहुंच जाती है। लिसा का इरादा साफ था। वह सारा को जॉन और अपने पुराने रिश्ते की पूरी सच्चाई बताना चाहती थी। वह घर के अंदर आती है और वहाँ जॉन और सारा की तस्वीरें देखती है। तभी उसकी नजर सारा के प्रेगनेंसी टेस्ट पर पड़ती है। उसे पता चल जाता है कि सारा मां बनने वाली है। यह देखकर लिसा के अंदर का गुस्सा और बढ़ जाता है। उधर सारा तहखाने से वापस ऊपर आ जाती है। उसे घर का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। वह दरवाजा बंद कर देती है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि थोड़ी देर पहले लिसा उसके घर में आकर जा चुकी है। कुछ समय बाद जॉन भी घर के बाहर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी लिसा की गाड़ी पर पड़ती है, वह समझ जाता है कि लिसा यहाँ जरूर आई थी। जॉन को डर लगने लगता है कि कहीं लिसा ने सारा को सब कुछ बता तो नहीं दिया। वह तुरंत अपनी गाड़ी से लिसा की गाड़ी
गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन लिसा काफी तेज गाड़ी चला रही थी और कुछ ही देर में जॉन उसकी गाड़ी को खो देता है। गुस्से और परेशानी में जॉन वापस घर लौट आता है। घर पहुंचने के बाद सारा उससे तहखाने के बारे में सवाल करती है। वह जॉन से कहती है कि उसे घर का नक्शा मिल गया है और उसे पता चल चुका है कि जॉन तहखाने तक जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ रहा था। जॉन सारा को समझाता है कि उसने बस यह देखने की कोशिश की थी कि नीचे आखिर है क्या। वह सारा से वादा करता है कि वह दोबारा वहां जाने की कोशिश नहीं करेगा। इसके बाद सारा उसे एक और बड़ी खुशखबरी देती है। वह बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर जॉन बेहद खुश हो जाता है। उसके लिए यह खबर बहुत मायने रखती थी, क्योंकि अपने पहले बच्चे को खोने के बाद दोनों की जिंदगी काफी मुश्किल हो गई थी। अब उन्हें लग रहा था कि शायद एक बार फिर उनकी जिंदगी में खुशियां वापस आ सकती हैं। अगले दिन जॉन को उसकी कंपनी से फोन आता है। उसे बताया जाता है कि लिसा द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच पूरी हो चुकी है और उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, इसलिए जॉन अब दोबारा अपनी नौकरी पर वापस जा सकता है। जॉन के लिए यह एक और राहत की बात थी। अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन एक परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। लिसा अचानक गायब हो चुकी थी। जॉन ने आखिरी बार उसकी गाड़ी को उसी दिन देखा था जिस दिन उसने उसका पीछा किया था। अब लगभग एक हफ्ते से लिसा का कोई पता नहीं था। इसी दौरान जॉन घर में अपने आने वाले बच्चे के कमरे को तैयार कर रहा होता है। कमरे में काम करते समय उसकी नजर एक तस्वीर के पीछे जाती है। वह तस्वीर हटाता है तो दीवार में फंसी हुई एक गोली दिखाई देती है। जॉन उस गोली को देखकर हैरान रह जाता है। उसके दिमाग में तुरंत एक बात आती है, अगर इस घर में गोली चली थी तो आखिर किसने चलाई थी और क्यों? जॉन फिर से घर के पुराने मालिक एमेट के बारे में सोचने लगता है। उसे याद आता है कि एमेट की पत्नी और उसका बेटा कई साल पहले उसे छोड़कर चले गए थे। जॉन अब एक नई थ्योरी बनाता है। उसे लगता है कि शायद एमेट ने ही अपनी पत्नी और बेटे को मार दिया था और उनकी लाशें इसी तहखाने में छिपा दी थीं। शायद इसी वजह से एमेट ने उन्हें उस दरवाजे को खोलने से मना किया था। जॉन यह बात सारा को बताता है, लेकिन सारा उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती। वह कहती है कि अगर एमेट ने सच में अपनी पत्नी और बेटे को मारा होता तो पुलिस जरूर इस घर की तलाशी लेती और उन्हें कुछ न कुछ सबूत जरूर मिल जाता। सारा जॉन से कहती है कि अब उन्हें इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आखिर वह प्रेग्नेंट है और आने वाले महीने उसके लिए काफी मुश्किल होने वाले हैं। जॉन उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसके दिमाग में तहखाने का रहस्य अभी भी वैसा ही बना रहता है। अगले दिन जॉन के घर पुलिस पहुंचती है। पुलिस लिसा के गायब होने के मामले की जांच कर रही होती है और जॉन से उसके और लिसा के रिश्ते को लेकर कई सवाल पूछती है। जॉन पुलिस को बताता है कि लिसा के साथ उसका पहले रिश्ता जरूर था, लेकिन अब वह रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह यह भी बताता है कि लिसा ने कुछ समय पहले उस पर झूठा आरोप लगाया था, जिसकी वजह से उसे अपनी नौकरी से भी दूर रहना पड़ा था। जॉन कोशिश करता है कि पुलिस के सामने वह शांत रहे और किसी भी तरह खुद को शक के घेरे में न आने दे। सारा भी पुलिस की सारी बातें सुन रही होती है। उसे पहली बार पूरी तरह पता चलता है कि जॉन और लिसा के बीच पहले क्या रिश्ता था और लिसा ने जॉन के खिलाफ किस तरह का आरोप लगाया था। पुलिस के चले जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सारा जॉन से नाराज हो जाती है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि लिसा के साथ उसका रिश्ता पुरानी बात है और अब उसके बीच कुछ भी नहीं था, लेकिन सारा के लिए ये बात इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। उधर जॉन के दिमाग में फिर वही तहखाना घूमने लगता है। उसे लगता है कि शायद लिसा के गायब होने और इस घर के रहस्य के बीच कोई संबंध है। आखिर वह यह जानने के लिए घर के पुराने मालिक से मिलने का फैसला करता है। जॉन उस आदमी के पास पहुंचता है और उससे सीधे पूछता है कि इस घर के तहखाने के उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर क्या है। वह आदमी जॉन को देखते ही परेशान हो जाता है। वह बताता है कि कभी वह भी इस घर में रहता था। शुरुआत में उसे भी यह घर बहुत खूबसूरत और शानदार लगा था। उसे लगा था कि इतनी अच्छी जगह पर रहने से उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलता चला गया। उसकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ती गईं और उसका परिवार भी उससे दूर हो गया। अब वह इस घर को किसी तरह की परेशानी या अभिशाप से जोड़कर देखने लगा था। जॉन उससे तहखाने के बारे में दोबारा पूछता है, लेकिन वह आदमी साफ कह देता है, उस दरवाजे को कभी मत खोलना। जॉन उससे पूछता है कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है, लेकिन वह आदमी कोई सीधा जवाब नहीं देता। वह सिर्फ इतना कहता है कि अगर जॉन ने उस दरवाजे को खोला तो उसे इस घर को छोड़ना पड़ेगा और जो समझौता हुआ है वह भी खत्म हो जाएगा। जॉन को यहाँ भी अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता। अब उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। वह तय कर लेता है कि चाहे जो हो जाए वह खुद उस दरवाजे को खोलेगा। जॉन वापस घर आता है। सारा उस वक्त घर में होती है। जॉन तहखाने के दरवाजे के पास जाता है और इस बार उसका ताला तोड़ने की कोशिश शुरू कर देता है। काफी कोशिश के बाद वह ताला तोड़ने में कामयाब हो जाता है। अब उसके सामने वही रहस्यमय दरवाजा था जिसे खोलने से एमेट ने उसे सख्त मना किया था। जॉन दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि तभी पीछे से सारा वहाँ पहुँच जाती है। सारा जॉन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं सुनता। तभी सारा एक बड़ा कदम उठाती है। वह जॉन के सिर पर वार कर देती है। जॉन वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ समय बाद जब जॉन को होश आता है तो वह खुद को घर के अंदर पाता है। सारा उसके सामने बैठी होती है। जॉन उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब सारा उससे कहती है कि अगर उसने उस तहखाने का दरवाजा खोल दिया तो सिर्फ एमेट का राज ही सामने नहीं आएगा, बल्कि सारा का अपना राज भी सामने आ जाएगा। जॉन ये सुनकर हैरान रह जाता है। अब उसे समझ आने लगता है कि सारा इस दरवाजे को लेकर इतनी परेशान क्यों थी। सारा आखिरकार जॉन के सामने एक ऐसा सच कबूल करती है जिसकी जॉन ने कभी कल्पना भी नहीं
नहीं की थी। लिसा को किसी और ने नहीं बल्कि सारा ने मारा था। सारा बताती है कि जिस दिन लिसा उनके घर आई थी वह जॉन और सारा की जिंदगी को लेकर उससे बहस करने लगी थी। लिसा का कहना था कि जॉन की जिंदगी में जो कुछ भी है उस पर उसका भी हक है। वह सारा से कह रही थी कि जॉन को उससे अलग करके सारा ने उसकी जिंदगी छीन ली है। सारा ने उसे समझाने की कोशिश की कि जॉन अब उसका पति है और लिसा को उनकी जिंदगी से दूर रहना चाहिए, लेकिन लिसा पीछे हटने को तैयार नहीं थी। बात धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच तनाव काफी ज्यादा हो गया। सारा बताती है कि उस समय उसके हाथ में बंदूक थी। गुस्से और डर के बीच उससे गोली चल गई। गोली लिसा को लग गई। सारा को लगा कि अब लिसा मर चुकी है, लेकिन उस वक्त भी वह पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। सारा डर गई कि अगर उसने किसी को बताया तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी और उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसी डर में सारा ने लिसा को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने उसकी लाश को छिपाने के लिए उसे तहखाने में ले जाकर वहां रख दिया। अब जॉन को उस गोली का मतलब भी समझ में आ जाता है जो उसे बच्चे के कमरे में तस्वीर के पीछे मिली थी। वह गोली उसी घटना से जुड़ी हुई थी। जॉन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे यह भी समझ में आता है कि जिस दिन उसने लिसा की गाड़ी का पीछा किया था उस वक्त गाड़ी में लिसा नहीं बल्कि सारा थी। सारा ने ही लिसा की गाड़ी वहां से हटाई थी। अब जॉन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह अपनी पत्नी का सच पुलिस को बताएगा या फिर इस रहस्य को हमेशा के लिए अपने अंदर दबा कर रखेगा। अब जॉन पूरी तरह से सदमे में था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के साथ वह अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा था उसी ने लिसा की जान ले ली थी। जॉन सारा से कहता है कि वह पुलिस को सब कुछ बता देगा, लेकिन सारा उसे रोक देती है। वह जॉन को समझाती है कि अगर उसने पुलिस को सच बताया तो सबसे पहले शक उसी पर जाएगा, क्योंकि लिसा के साथ उसका पुराना रिश्ता था। लिसा ने उसके ऊपर पहले ही आरोप लगाए थे और अब वह गायब भी है। सारा कहती है कि अगर पुलिस को उसकी लाश मिलती है और यह पता चलता है कि लिसा और जॉन के बीच पहले रिश्ता था तो पुलिस आसानी से ये मान सकती है कि जॉन ने ही उसे रास्ते से हटाया है। सारा खुद पुलिस के सामने यह कहानी बता सकती है कि जॉन और लिसा के बीच सब कुछ खराब चल रहा था और जॉन ने गुस्से में आकर उसे मार दिया। जॉन को समझ आने लगता है कि सारा ने बहुत सोच समझकर यह सब किया है। वह उससे कहती है कि उनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। वह नहीं चाहती कि उनका बच्चा बड़ा होकर यह जाने कि उसका पिता जेल में है। सारा जॉन से कहती है कि अगर दोनों इस राज को अपने अंदर दबा कर रखें तो शायद वे अपनी जिंदगी को दोबारा ठीक कर सकते हैं। जॉन के पास उस वक्त कोई आसान रास्ता नहीं था। एक तरफ वह अपनी पत्नी को बचाना चाहता था और दूसरी तरफ वह खुद भी किसी हत्या के मामले में फंसना नहीं चाहता था। आखिरकार जॉन सारा की बात मान जाता है। दोनों फैसला करते हैं कि लिसा की मौत और तहखाने के अंदर छिपी उसकी लाश के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। सारा यह भी कहती है कि इस शहर में बहुत सारे लोग गायब होते रहते हैं। अगर पुलिस को कोई मजबूत सुराग नहीं मिला तो कुछ समय बाद वे इस मामले की जांच बंद कर देंगे। जॉन इस बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वह तहखाने के दरवाजे को दोबारा बंद कर देता है। इसके बाद कई महीने बीत जाते हैं। समय के साथ सारा और जॉन इस घर में अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने लगते हैं। घर में कई छोटे बड़े कार्यक्रम होते हैं। दोनों अपने आने वाले बच्चे को लेकर तैयारियां करने लगते हैं। सारा पहले की तुलना में काफी खुश दिखाई देने लगती है, लेकिन जॉन के चेहरे पर अब भी एक परेशानी साफ दिखाई देती है। उसके दिमाग से तहखाने का रहस्य निकल ही नहीं रहा था। वह जानता था कि उस बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ एमेट का पुराना राज नहीं है, वहाँ उसकी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य भी छिपा हुआ था। समय गुजरता रहा और एक दिन उनके घर एक पार्सल पहुंचता है। यह पार्सल देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। पार्सल एमेट की तरफ से आया था। जॉन और सारा जब उसे खोलते हैं तो उनके सामने तहखाने के दरवाजे की चाबी होती है। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, क्योंकि जिस दरवाजे को खोलने से एमेट ने उन्हें मना किया था अब उसी दरवाजे की चाबी उसने खुद भेजी थी। चाबी के साथ एक लेटर भी था। लेटर में एमेट ने लिखा था कि अब वे उस दरवाजे को खोल सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही उसने उन्हें चेतावनी भी दी थी कि दरवाजे के पीछे जो कुछ भी है उसे देखने और स्वीकार करने के लिए उन्हें खुद को तैयार रखना होगा। अब जॉन के हाथ में वह चाबी थी जिसका वह इतने समय से इंतजार कर रहा था, लेकिन परिस्थितियां पहले जैसी नहीं थी। अब उस तहखाने के अंदर सिर्फ एमेट का रहस्य नहीं था, वहाँ लिसा की लाश भी छिपी हुई थी। जॉन चाबी को देखता रहता है। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। क्या एमेट को पता था कि उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी? क्या उसे पता था कि अंदर क्या है? लेकिन दोनों उस वक्त दरवाजा खोलने का फैसला नहीं करते। चाबी को वहीं छोड़कर दोनों घर में चल रही पार्टी में वापस चले जाते हैं। कुछ समय बाद वे अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाने लगते हैं। हर किसी के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी, लेकिन जॉन के चेहरे पर वह खुशी पूरी तरह नहीं थी, क्योंकि बाकी सभी लोगों को उस घर में सिर्फ एक खूबसूरत जिंदगी दिखाई दे रही थी, जबकि जॉन जानता था कि उसी घर के नीचे एक ऐसा राज दबा हुआ है जो अगर बाहर आ गया तो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और अब पहली बार एमेट ने खुद उन्हें उस राज्य के दरवाजे की चाबी दे दी थी। लेकिन सवाल अभी भी वही था, क्या जॉन और सारा आखिरकार उस सेलर डोर को खोलेंगे? और अगर उन्होंने उसे खोल दिया तो उसके पीछे ऐसा क्या मिलेगा जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने ला देगा? इसी रहस्य के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।